ओके। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग आज आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश का बेसिक रहता है। ओके। इंग्लिश का जो बेस है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है। और देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी इंग्लिश आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन जब आप करते हो, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता क्या है? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। इसके जो होते हैं वो 8 टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। वन बाय वन फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले पहले नंबर पे क्या होता है हमारा? नाउन। शो नहीं हो रहा कुछ? ओके, वेट। नो मैम। ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही क्या? एक मिनट। नो मैम, वीडियो नहीं आ रही। ओके, थोड़ा सा वेट करना, मैं चेक कर रही हूँ वीडियो को क्या हुआ। वेट। अब शो हो रही है। अब हो रही है शो? ओके। यस मैम। ओके, अब बताना मुझे। ओके। यस, नाउन हो गया। देन फर्स्ट सेकंड जो है वो हमारा है प्रोनाउन। इज इट विजिबल नाउ? राइट। देन थर्ड इज एडजेक्टिव। इसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे ही जो रहते हैं। ठीक है। नाउ, इज इट विजिबल? यस मैम। नेक्स्ट इज देन वर्ब। फिफ्थ इज एडवर्ब। ओके। सिक्स जो रहता है हमारा वो रहता है कंजंक्शन। नेक्स्ट इज preposition। ओके। और जो लास्ट रहता है वो है हमारा इंटरजेक्शन। ओके। इंटरजेक्शन। तो ये रहते हैं। देखो, इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश का हम बेस कह सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। वर्ब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरजेक्शन से इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते, बट फिर भी इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट रहता है वो रहता है नाउन। ठीक है। तो आज मैं आपको नाउन के बारे में पढ़ाऊंगी कि नाउन जो रहता है वो क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नाउन बहुत इजी है, और हम लोग सेकंड क्लास से इसकी डेफिनेशन सुनते आए हैं। ठीक है। कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है। बट अब जो है नाउन की, अगर मैं आपको, आप लोग कहाँ बैठे हो?
कोई बेड पे बैठा है, कोई चेयर पे बैठा होगा अभी, कोई नीचे बैठा होगा, ठीक है, कोई स्टडी टेबल पे बैठा होगा। सो अगर आपको आप अपने आसपास देख रहे होंगे तो सब कुछ नाउन दिख रहा है आपको। टेबल है आपके पास, आप फोन से क्लास लगा रहे हो या फिर लैपटॉप से क्लास लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पेन पकड़ा है आपने, नोटबुक पकड़ी है आपने, ठीक है, तो ऑल आर नाउन्स। फैन है, डोर है, बेड है, चेयर है, मतलब जहां जहां पे आपकी नजर जाती है वो सारे ही क्या है, नाउन होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक डेफिनेशन जो हमने रटी हुई है, जो स्टार्टिंग से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस, ठीक है। अगर उसको मैं थोड़ा सा मॉडर्न वे में अगर आपको बताऊं कि उसका जो आजकल की जो डेफिनेशन है, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है। अब मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगी और फिर मैं आपको एक एक चीज जो है नाउन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो नाउन रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और आइडियाज, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी, दे कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स। अब हम देखते हैं, देखो डेफिनेशन क्या कहती है। नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स, आइडियाज, इन चीजों के बारे में आप स्टार्टिंग से मतलब जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, ठीक है। बट फीलिंग्स और आइडियाज, जब आप इस तरह पेपर की तैयारी करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन फीलिंग्स, आइडियाज पे या फिर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को, एक आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज, ठीक है। आप स्क्रीन देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीन देख रहे हो, तो मैंने पेन पकड़ा है, पेन से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो पेन क्या हो गया, पेन जो है वो आप देख सकते हो, आपने अगर पेन पकड़ा होगा अपने हाथ में तो दैट इज नाउन, ठीक है, आई वी अंडरस्टैंड। बट अगर मैं ये कहूँ कि नॉलेज, ठीक है, आई एम इम्पार्टिंग यू नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आपको दिख रहा है, नॉलेज आपको दिख रहा है कहीं पे कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, और मतलब मुझे लेक्चर देने में मुझे एक खुशी सी महसूस हो रही है, आई फील हैप्पीनेस। सो क्या आप हैप्पीनेस को देख सकते हो? नो। बट नॉलेज और हैप्पीनेस, एंगर हो गया, ठीक है, ये सारे ही नाउन होते हैं, ओके। और क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम पर्सन के बारे में बात करते हैं कि पर्सन में कौन कौन सा होता है और क्या क्या चीजें पर्सन में हो सकती हैं, ठीक है। सो देखो पर्सन, पर्सन में अगर किसी का नेम आता है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमें सबको पता है कि किसी का भी नाम हो तो वो नाउन होता है, ठीक है। जैसे हम नाम ले लेते हैं, एक बॉय का ले लेते हैं और एक गर्ल का लेते हैं, एक सिया ले लेते हैं, एक चलो राम ले लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता है नेम, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, ये नाउन है, इतना हमें पता है। बट अगर किसी को टाइटल टाइटल देना हो या फिर टाइटल हो तब भी वो नाउन होता है, किस तरह से, जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर सीईओ है, देन डॉक्टर, देन टीचर। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो स्टूडेंट किस तरह से नाउन हुआ, अगर आप मैं अगर
कहूँ सेंटेंस में आई मेट अ स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता कि वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है, ठीक है, तो स्टूडेंट है एक नाउन है, ठीक है। यहाँ भी एक नाउन है, यहाँ तो हमें पता है कि सिया जो है वो गर्ल है और राम जो है एक बॉय है, ठीक है। तो सीईओ हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेशन है, टीचर है, टाइटल है, ये सारे तो ये भी क्या हो गए, हो जाएंगे, ये एक नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर, ठीक है। जेंडर में क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है, मेल और फीमेल, ये आपके। अब आप अगर कहते हो कि आई मेट अ फीमेल, ठीक है, तो फीमेल से मिले आप, तो वो भी क्या होगा, मेल और फीमेल जो भी होगा वो होगा आपका नाउन, ठीक है। नेक्स्ट होता है एज, ये सारे ही पर्सन्स में आएंगे। एज, एज क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे यूथ, यूथ मतलब युवा, तो ये एज ही तो है, ठीक है, एज है मतलब पर्सन है। अब यूथ है तो आपको पता है कि नव युवक, यंग जितने भी होंगे वो क्या होंगे कि वो यूथ हो गया। देन सीनियर्स, जूनियर्स, सीनियर या फिर टीन एज जितने भी होते हैं वो सारे एज में आते हैं, और ये सारे ही किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे पर्सन्स में। अब यहाँ तक मुझे बताओ कि समझ में आया आपको। Yes, ma'am. ये अभी हम नाउन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नाउन को बहुत मैं आपको एक्सप्लेनेशन से पढ़ा रही हूँ ताकि जब हम आगे की इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको नाउन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज टेल मी कि यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, आगे मैंने बात की थी थिंग्स की, इसको जरा ध्यान से समझना, पर्सन हमने ठीक कर लिया है। आगे है थिंग। थिंग में अब तक हम जो पढ़ते आए हैं, थिंग मतलब कि हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि चौक हो गया, पेन हो गया, कॉपी होगी, ठीक है, फैन हो गया, जितने भी थिंग्स हैं वो सारे नाउन होते हैं। बट इसमें भी कैटेगराइज किया जाता है, आगे मैं आपको टाइप भी करवाऊंगी, टाइप से भी आपको क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थिंग में क्या आ जाता है, देखो एक तो एनिमेट आता है। एनिमेट क्या होता है, जो लिविंग रहते हैं, मतलब वो चीजें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गया, तो ये सारे ही थिंग्स में आते हैं। एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी तो जान होती है, ठीक है, लिविंग है वो लोग, तो ये क्या हो गया आपका, वो थिंग होगी, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे ही नाउन होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे है इनएनिमेट। इनएनिमेट में क्या आएगा, इनएनिमेट में आता है आपका प्लांट्स। अब आप कहोगे कि प्लांट्स में भी तो जान होती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जान होती है, पता है हमें, ठीक है। बट उनको भी, वो भी ग्रो करते हैं, अगर सीड डालोगे तो ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, बहुत ट्री बन जाएगा एक, ठीक है। बट जो प्लांट्स होते हैं उनको हम किस पे रखते हैं, उनको हम इनएनिमेट में रखते हैं, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इसका टाइप भी है एक, लेकिन इसको मैं आपको एक अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसका नाम होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अगर आपको मैं अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ाऊं तो अब्स्ट्रैक्ट होता है मतलब इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब आप ख्यालों में हो, आप अपने ही ख्यालों में हो कि हम मैं हेवन में जाऊंगा, ठीक है, और वहां पे बहुत मजा आता है, और यहाँ पे मैं जो नहीं कर पाऊंगा वहां पे मैं खूब करूंगी और बहुत मजा आएगा, ठीक है। अप्सराएं होंगी वहां पे, ऐसे डांस करती होंगी। नेचुरली हम जब हेवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। सो अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लेते हैं आइडियाज को, ठीक है, आइडियाज। अब आइडियाज ये जो आते हैं, विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उनको कोई देख सकता है। आप अपने दिमाग में जब कुछ सोचते हो तो सिर्फ आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। तो जितने भी आइडियाज होते हैं, ठीक है, जो विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं वो भी नाउन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, एक कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो वो भी आपका नाउन होता है। फीलिंग्स, फीलिंग्स का मैंने जैसे
अभी आपको एग्जांपल दिया कि फीलिंग्स, कि मुझे बहुत मजा आ रहा है कि पढ़ाने में, लेक्चर देने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई फील हैप्पी। ठीक है, सो हैप्पी। तो क्या आप, या फिर आप तो खैर ऑनलाइन क्लास है, बट अगर कोई सामने वाला बैठा होगा तो वो मेरी हैप्पीनेस देख सकता है? नहीं, जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, खुश हूँ तो खुशी को आप, जैसे मैं अगर अपने हाथ में रखूंगी तो यू कांट सी हैप्पीनेस, यू कैन जस्ट, मतलब आप फील इट, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, यू कांट एक्सप्रेस योर, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो फीलिंग को, बट यू कांट सी इट। ओके, सो फीलिंग्स जो होता है वो भी हमारी जो होती हैं वो नाउन में आती हैं। ठीक है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि काइंड है। ठीक है, बाकी आ गया आपका क्वालिटी। क्वालिटी मतलब बहुत ब्यूटीफुल। अगर किसी भी कोई क्वालिटी है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है या फिर सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि ब्यूटीफुल, आप मतलब हम लोग एक जज कर सकते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल है आप, हो सकता है आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो वो और किसी और को नहीं लग रही हो। ठीक है, सो इस तरह से ये जो क्वालिटीज होती हैं ये भी नाउन में आती है। देन सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश से लेकर इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडी, एवरीथिंग, वो किस में आएंगे आपके, वो भी नाउन में आते हैं। दैट इज द थिंग्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज Yes, जल्दी बताओ। yes, ma'am. समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे देखो, आगे है प्लेस। ठीक है, प्लेस भी काफी इजी है, प्लेस भी मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेस में क्या होता है। प्लेस एक तो हो गया, कोई भी प्लेस ले लो आप अपना, नियर बाय कोई भी ले लेते हैं, चलो हम अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका ले लिया। देन हमने क्या ले लिया, शिमला ले लिया। ठीक है, तो ये प्लेस है, सबको पता है कि ये जो होते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक है, बट अगर कोई लोकेशन रहती है वो भी नाउन में आती है। जैसे कि लोकेशन मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि दे लिव नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ क्या हुआ, नॉर्थ भी एक नाउन हुआ। ठीक है, जितनी भी लोकेशन है, मतलब आप उसको एक लोकेशन बता रहे हो कि वो वहां पे रहता है। ठीक है, ओके। या फिर अब्स्ट्रैक्ट में अगर, चलो अब्स्ट्रैक्ट हमने थिंग्स में भी पढ़ा था और देखो ये इधर भी आ गया। सो अब्स्ट्रैक्ट जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब हेवन हो गया, जब भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हेल हो गया। ठीक है, ये सारा ही आपका क्या रहेगा, ये आपका नाउन में आएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ में। Yes, ma'am. ये सारे ही आपके नाउन रहेंगे क्या, जैसे स्मोक, धुआं, एंगर। ठीक है, नेमिंग वर्ड, ब्रेवरी, लव, ओके, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये सारे ही क्या होते हैं, ये होते हैं आपका ट्रूथ, सॉरी, ट्रूथ, डेथ। ओके, ये सारे क्या हुए, ये हुए आपके नाउन्स। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे चलते हैं इसके काइंड्स के ऊपर। ठीक है, अब नाउन की काइंड्स कितनी रहती हैं, काइंड्स ऑफ नाउन देखो, जो नाउन की काइंड्स रहती हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ काइंड्स। ठीक है, इसकी जो काइंड्स रहती है वो 5 तरह की रहती है।
फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, और फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बोलोगे कि ये काइंड्स जो हैं इनको कैटेगराइज क्यों किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो नाउन होते हैं वो क्या है, वो हर जगह आप मतलब जो आपको दिख रहा है वो भी नाउन है, जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, ठीक है। सो जैसे आप लोग घर में बिरयानी बनाते हो ना, ठीक है, बिरयानी में क्या करते हो आप, सब कुछ इकट्ठा डाल देते हो, मतलब उसमें वेजिटेबल्स भी डलती हैं, राइस भी डलते हैं, पूरे मसाले भी डलते हैं, पानी भी डलता है, बहुत कुछ डलता है उसमें, ठीक है। सो क्या है, तो सबसे ज्यादा क्या डलता है उसमें, सबसे ज्यादा डलता है उसमें राइस, ठीक है। सो जो बिरयानी होती है, ठीक है, तो मतलब चावल, अगर हम राइस देखेंगे इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा वो नाउन है। तो हमने क्या किया है कि हमने इन सबको एक कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। अगर एक साथ में अगर मतलब कॉमन नाउन जो है वो एक तरह का होगा, प्रॉपर नाउन मतलब अपनी एक हम लोगों ने फैसिलिटी के लिए नाउन्स को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। कलेक्टिव मतलब अगर इकट्ठा होगा तो वो कलेक्टिव हो जाएगा, मटेरियल जो भी रिलेटेड टू मेटल होगा वो मटेरियल हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट्स मैंने 2 बार आपको पढ़ा दिया, वो आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स, क्वालिटी, वो सारे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब जो इंग्लिश ग्रामर के बहुत मतलब जो नॉलेज रखते थे उन्होंने क्या किया, सारे ही इतने सारे जो नाउन है हमारे पास में, हम आसपास अपने नाउन ही देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको अब पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब देखो इनको, फर्स्ट इज कॉमन नाउन, ठीक है। सो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन मतलब कि एक कॉमन, जो एक हर कोई जिसको एक मतलब कॉमन वे में बोलता है। कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन, मतलब हर कोई उसको एक कॉमन में बोलता है। अगर अगर मैं अब आपको ऐसे बोलती हूँ कि आई बिलोंग टू दिस सिटी, ठीक है, सिटी, मैंने क्या कहा, सिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ और मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, नहीं। या फिर आप मुझे कहोगे कि मैं सिटी में रहता हूँ, तो मैं पूछूंगी सबसे पहले कि कौन सी सिटी, ठीक है। तो सिटी इज योर कॉमन नाउन, राइट, ये है आपका कॉमन नाउन, राइट। अगर सिटी को मैं एक स्पेसिफिक वे में अगर मैं बोलूं, इसको मैं साथ साथ ही पढ़ा दूंगी, कॉमन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। सिटी मैंने कहा आई बिलोंग टू सिटी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा कि विच सिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी स्पेसिफिक सिटी का मैं नाम लूंगी, मैं बोलूंगी आई बिलोंग टू शिमला, ठीक है, आई लिव एट शिमला, मतलब मैं शिमला में रहती हूँ। तो अब हमने सिटी को क्या दे दिया, एक नेम दे दिया, कौन सा, प्रॉपर नेम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन और दिस इज कॉल्ड योर कॉमन नाउन। और भी एग्जांपल लेंगे हम, नॉट टू वरी, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगी कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। मैंने किसी को कॉल करके बोला कि यू बॉय कम हियर, ठीक है। सो बॉय का मैंने नाम नहीं लिया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ इतना बोला है बॉय, ठीक है। तो सारे देयर आर सो मेनी बॉयज इन द क्लास, ठीक है, सारे अब इधर उधर देखेंगे कि मैम ने किसको बुलाया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया, किसको बुलाया मैम ने, पता नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बॉय को एक नाम लेके बोलूंगी राज, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, दिस इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन इज योर बॉय एंड जो प्रॉपर नाउन हुआ वो हुआ राज।
मतलब कि पर्टिकुलर अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और सिंपल से वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका कॉमन नाउन। अगर अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप बाहर जाते हो कहीं पे घूमने, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं हिमाचल में रहता हूँ, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि विच कंट्री डू यू बिलोंग, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया, ठीक है, इंडिया। सो इंडिया क्या हो गया प्रॉपर नाउन, कंट्री क्या हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री बहुत ज्यादा है, इतनी सारी कंट्रीज हैं। जब आप किसी को प्रॉपर वे में बोलोगे कि पूरा नेम एड्रेस बताओगे तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। और जो अगर आप इस तरह से बात करते हो तो वो होता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, ओके। यहाँ बहुत सारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे देयर आर सो मेनी रिवर्स, ठीक है। रिवर्स, आप बोलोगे मेरे घर के पास में एक रिवर बहती है, रिवर कौन सी रिवर, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि अगर मैं पूछूंगी कौन सी रिवर, तो आप उसका नाम बताओगे व्यास, ठीक है। तो दिस इज योर पर्टिकुलर, जब आप किसी के बारे में बात करते हो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। और अगर आप कॉमन वे से किसी को भी बोलते हो तो दैट इज योर कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, वो मैं आपको जब ये सारे ही करवा दूंगी काइंड्स, तब देन आई विल टेल यू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। सो इस तरह, Yes, ma'am. ओके, तो इस तरह से हमारा कॉमन और प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। पहले आप इतना ही पढ़ो, बाकी जो इसके फैक्ट्स हैं जब आपको पूरा पढ़ा दूंगी मैं, तब मैं आपको इसके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने बता दिया तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन, जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है आपको, कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, कुछ चीजों को ऐसे कलेक्ट करना, मतलब जो इकट्ठी चीजें रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन लाइक a collective noun is the name given to a number of things taken as a whole, ठीक है। कलेक्टिव नाउन वो वाला थिंग्स रहती हैं जिसको हम एज अ होल लेते हैं, मतलब इकट्ठा लेते हैं एज ए होल, ठीक है। और कलेक्शन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, और कलेक्शन, ठीक है। एज ए होल और कलेक्शन मतलब कि वो जो मतलब नाउन होते हैं जो कलेक्टिव रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टीम की, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे टीम, तो आप समझ रहे हो कि टीम, टीम मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, एक इकट्ठा टीम। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कभी देखा कि एक स्टूडेंट एक प्लेयर जो है वो टीम बनाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो टीम क्या होता है, टीम मतलब एक इकट्ठा एक ग्रुप में, ठीक है। सो टीम इज योर कलेक्टिव नाउन, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्लास, अब मुझे ये बताओ, एक या दो स्टूडेंट से क्लास बनती है, नहीं। क्लास बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। तब हम अब अगर हम बोलते हैं क्लास तो हमारे माइंड में आता है कि जहाँ पे 30-40 स्टूडेंट साथ में बैठे हैं, एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो वो क्या होती है, क्लास, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हो गया आर्मी। आर्मी में भी अब एक दो सोल्जर से आर्मी नहीं बनती, बहुत ज्यादा सोल्जर जहाँ पे होते हैं वो आर्मी होती है। तो आर्मी भी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड में हमें क्या मिल रहा है, एक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। पीपल हो गया, पीपल इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, राइट। देन पीपल हो गया, देन क्राउड, क्राउड भी क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन,
ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड में हमें एक बहुत ज्यादा, जहाँ पे एक मतलब बहुत ज्यादा बोध हो रहा है कि बहुत ज्यादा पीपल होंगे, टीम में बहुत ज्यादा प्लेयर होंगे, ठीक है, आर्मी में बहुत ज्यादा सोल्जर होंगे, तो वो क्या होता है हमारी, वो कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर? जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपका जैसे बंच ऑफ कीज हो गया, गुच्छा, ठीक है, इस तरह से भी ये काफी अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है कलेक्टिव नाउन जिसको हम इस तरह से करते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, ठीक है, चाबियों का गुच्छा जैसे हम बात करते हैं, तो वो सारे ही कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से भी आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि रिलेटेड टू मैटर। ओके, अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। ठीक है, मतलब मटेरियल नाउन जो होता है वो ये आप याद रखना है कि जिससे हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर गोल्ड है तो गोल्ड से क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर से क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, मतलब सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, थिंग्स आर मेड लिखते हैं यहाँ पे, थिंग्स आर मेड, जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं थिंग्स। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि वुड क्या है, व्हाट इज वुड? कैन यू टेल मी, is it material noun or not? Please comment me. Yes, ma'am. Yes. Why? Because wood से हम कितना कुछ, Because इससे हाँ जी yes, so wood से हम बहुत सारी बहुत चीजें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि wood is material noun or not? So wood is also a material noun. Material noun के और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, देन gold, silver, brass, all are material noun. This is very easy. Now last one is abstract noun. Abstract noun, this is very important. Okay, और कुछ हद तक आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन में भी समझ आ गया होगा कि व्हाट इज abstract noun. तो हिंदी में मैं अगर बात करूं तो abstract noun को हम भाववाचक नाउन कहते हैं. ओके, एंड an abstract noun is the word used for an action, state, qualities, ideas, everything, right? वो फीलिंग्स जो आप एक्सप्रेस, मतलब आप उसको दिखा नहीं सकते हो, यू कैन फील इट. ओके, वो सारी ही क्या होती हैं, abstract noun. आइडियाज अगर आपके माइंड में आते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि नॉलेज, आई एम इम्पार्टिंग यू नॉलेज. ओके, नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, तो क्या आप देख देख रहे हो उस नॉलेज को? नहीं. ठीक है, नॉलेज को देखा थोड़ी जाता है, राइट? सो नॉलेज इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, फिर आप बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है या फिर आपको खुशी हो रही है, आई डोंट नो आप खुश हो या नहीं, बट स्टिल, सो हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सोरो हो गया, दुख हो गया, यू कैन फील इट. अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि आप दुखी हो, तो किसी को नहीं पता चलेगा, आपके फेस पे नहीं लिखा रहेगा कि आप दुखी हो, जब जब तक आप किसी को बताओगे नहीं. ठीक है, इस तरह से सॉरो हो गया. देन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक और रहता है, जैसे आपका एक्शन हो कोई भी, ये भी मैं बताती हूँ आपको. एक्शन हो गया, स्टेट हो गया, क्वालिटी हो गई. ठीक है, आइडियाज हो गए, सारे आइडियाज तो मैंने बता दिया आपको, जितने भी आपके माइंड में घूम फिर के, हेवन हो गया, हेल हो गया, ठीक है, मैं हेवन में जाऊंगा, हेल में तो कोई नहीं जाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, सो ब्यूटी क्या हो गया, ब्यूटी इज योर क्वालिटी. ठीक है, आप ब्यूटीफुल हो, दिस इज योर, दिस इज अ क्वालिटी. तो ये क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ abstract noun. Now what is the action? Action मतलब अगर आप जोर जोर से हंस रहे हो, मतलब लाफ्टर,
लाफ्टर इज एन एक्शन। एक्शन कर रहे हो आप, जोर जोर से हंस रहे हो तो एक क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। रोना, अगर आप रो रहे हो तो वो भी क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। तो ये भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट मतलब, स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब अवस्था कैसी है। आप बहुत ज्यादा आप नहीं, ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ, पॉवर्टी। सो पॉवर्टी इज अ स्टेट, मतलब उसकी अवस्था कैसी है कि वो गरीब है, या फिर उसकी अवस्था कैसी है, वो रिच है। तो दिस आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। वो वाली फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स को खुद, मतलब किसी को दिखा नहीं सकते हो, आपके माइंड में घूमती हैं वो, जिस चीजों को आप देख नहीं सकते हो, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। ओके। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया और साइंस हो गया, या ग्रामर, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सारे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। दीज आर द नाउन। तो ये हमारा नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल कल करा दूंगी, काफी इजी है। काउंटेबल्स मीन्स कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपके सर के बालों को आप काउंट कर सकते हो? ठीक है। सो इस तरह से ये सब रहता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी सिर्फ 1 मिनट रह गया है क्लास के लिए। सो अब मुझे बताइए, आपकी ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। एनी डाउट? अगर कोई डाउट है सो आप